दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सवाल कराऊंगा जिसको 99% लोग गलत तरीके से हल करते हैं। वो इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पर देखना। ये 10 लिख रखा ना, वो 10 ऐसा कैसे लिखते हैं, ये भाग का चिन्ह लगाते हैं। 1/4 गुणा 4 है तो वो क्या करते हैं, इस 4 से इस 4 को काट देंगे और क्या करते हैं 10 ऐसा कैसे रहता है और भाग 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर कट गया तो कितना बचा, 1 बचेगा। तो वो क्या करते हैं, तो 10 में 1 का भाग लगाते हैं और इसका आंसर कितना बताते हैं, इसका आंसर बताते हैं 10। जो ये 10 जो आंसर है ये पूरी तरीके से गलत है। इसका आंसर 10 नहीं होगा। इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों किसी भी समीकरण को बोर्डमास के नियम से हल किया जाता है। दोस्तों बोर्डमास का नियम क्या होता है, बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर किसी भी समीकरण में अगर ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके बाद ओ का मतलब होता है ओप यानी का। अगर किसी भी समीकरण में का दे रखा हो तो फिर उसको हल करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन। अगर किसी भी समीकरण में डिवीजन दे रखा है यानी भाग का चिन्ह दे रखा है तो फिर उसको हल करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। अगर किसी समीकरण में गुणा दे रखा हो तो फिर हम गुणे के चिन्ह को हल करते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। फिर अगर किसी समीकरण में जोड़ दे रखा हो तो फिर हम जोड़ के चिन्ह को हल करते हैं। और एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का चिन्ह यानी घटाव। तो और किसी भी समीकरण में हम लास्ट में घटाव के चिन्ह को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, अपने इस सवाल में ब्रैकेट है क्या, नहीं है, तो हम इस ब्रैकेट को नहीं देखेंगे। ओप यानी का है क्या, का भी नहीं है तो इसको भी नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर देखना डी यानी डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। तो अपने इस सवाल में भाग का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह हल करेंगे। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ से लगाकर यहाँ पर है। अभी इसको नहीं देखना है, सिर्फ हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा कैसे लिखेंगे, 10 भाग 1/4 है। यानी कि इस 10 में 1/4 का भाग लगाना है। तो कुछ नहीं करना, ये जो भाग का चिन्ह है ना, इसको जगह गुणे का चिन्ह लिख देना है और इस ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे। तो ऊपर कितना है, 4 है, तो हम नीचे कितना है, 4 है, तो हम ऊपर 4 लिख देंगे और ऊपर कितना 1 है तो हम नीचे 1 लिख देंगे। ये कैसे किया ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब ये गुणा 4 है ना, ये गुणा 4 ऐसा कैसे कर देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित कर देंगे। ये हो जाएगा 10 गुणा 4/1 यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 4 ही होता है, गुणा 4। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अपनों ने भाग के चिन्ह को हल कर दिया। अब हम चलेंगे आगे मल्टीप्लाई यानी कि एम का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। अब हम गुणे के चिन्ह को हल करेंगे। तो चाहो आप एक ही लाइन में सबको हल कर सकते हो और चाहो आप तो ऐसे दो को भी हल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना, हम सीधे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, 4 और 4 का गुणा करेंगे कितना आता है, 16। 16 गुणे 10 कितने होते हैं, 160 होते हैं। तो इसका सही आंसर कितना निकल के आ गया, इसका सही आंसर निकल के आ गया 160, ना कि इसका आंसर 10 होगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, मैंने आपको ये सीधे कैसे हल करा दिया कि यहाँ पर 10 लिखा और भाग के चिन्ह के जगह गुणे का चिन्ह लगा दिया और ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कैसे लिख दिया। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ हल करके। दोस्तों यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर अगर दे रखा हो कि 3/5 दे रखा हो, भाग का निशान लगा हुआ हो और यहाँ पे लिखा हुआ 2 यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ 7 लिखा हुआ, ठीक है। तो हम इसको किससे हल करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, गुणे के चिन्ह में बदल कर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखना, इसको कैसे हल करते हैं, ये जो फर्स्ट में जो भिन्न दे रखी है इसको हम ऐसा कैसे लिखते हैं, 3/5। आप क्या करते हैं, इस भाग के चिन्ह के जगह गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं। तो नीचे 7 है ना, ऊपर 7 लिख देते हैं और ऊपर 2 है ना तो नीचे 2 लिख देते हैं। और इस प्रकार हम भिन्न के भाग को भिन्न के गुणे में बदलकर हल करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सीधे कैसे हो गया। तो ये सीधे कैसे हो गया, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर 5/3 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस 5 में इस 3 का भाग लग रहा है ना, यानी कि इस 5 में 3 का भाग लगाना है, यानी कि 5 में हमें 3 का भाग लगाना हो। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 3 का भाग हमें 5 में लगाना है। तो यहाँ पर देखना, 3/5 में भाग 2/7 है, यानी कि 3/5 में इस 2/7 के पूरे का भाग लगाना है ना, यानी कि इसमें इस पूरे का भाग लगाना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखना, अगर माना कि इसके बराबर मैं मान लेता हूँ 1 से, है ना, कि इसके बराबर में 1 से है तो आपको रचे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना, इसको हल कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाए, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3/5, है ना।
अब क्या हो रहा है कि भाग, ये भाग का चिन्ह लगाएंगे 2/7 ऐसा कैसे है, यानी कि यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर इसमें इसका भाग लगाना है ना, यानी कि 3/5 में भाग लगाना है, 2/7 का भाग लगाना है, और बराबर में कितना है 1 से। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे हम, तो यहाँ पर देखना 3/5 है ना, तो 3/5 को ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये जो है इधर, इसको इधर भेज देंगे x की तरफ, तो x के यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर देखना, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, है ना, ये 2/7 हो गया। अगर कोई इसको और आगे हल करना चाहे तो कैसे हल करेगा, यहाँ पर देखना 3/5 बराबर ये आ जाएगा 2/7 और ये x है ना। अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखना, अब हमें x का मान निकालना है, यहाँ पर अपनों ने x माना था, इसको मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 7 को इधर भेजेंगे बराबर से, तो ये 7 यहाँ पर चला जाएगा और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा 3/5 गुणा ये 7 यहाँ पर आएगा, ये 7 आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, बराबर x रहेगा। तो हम क्या करते हैं देखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये करवा रखा है, सीधे कैसे कर दिया, ये यहाँ पर ये यहाँ पर इसको लिखा, भाग के चिन्ह के गुणे के चिन्ह बदला, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दिया। इसमें क्या होता है कि बट्टा में बट्टा होता है ना, तो उलट गुणित हो जाता है, क्या हो जाता है, उलट गुणित हो जाता है। इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया, ये छोटी छोटी बातें मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।